कभी सोचा है वैज्ञानिक ये कैसे साबित करते हैं कि कोई एक तरीका दूसरे से सच में बेहतर है? आज हम अनोवा को समझने वाले हैं। ये एक बहुत ही पावरफुल स्टैटिस्टिकल टूल है जो बिल्कुल इसी सवाल का जवाब देता है। चलिए एक सिचुएशन इमेजिन करते हैं। मान लीजिए कि कोई फिजिकल एजुकेशन रिसर्चर है और उसके पास 3 अलग-अलग ट्रेनिंग प्रोग्राम हैं। एक है स्ट्रेंथ पर, दूसरा एंड्योरेंस पर और तीसरा मान लीजिए प्लायोमेट्रिक्स पर। अब गोल तो एक ही है, ये पता लगाना कि भाई कौन सा प्रोग्राम बेस्ट परफॉर्मेंस देता है। तो सवाल ये उठता है कि इसे साइंटिफिकली कैसे साबित किया जाएगा। देखिए, अगर सिर्फ 2 ग्रुप होते ना तो काम बहुत आसान था, हम बस एक टी टेस्ट लगा देते। लेकिन हमारे ट्रेनिंग वाले उदाहरण की तरह जब 3 या उससे ज्यादा ग्रुप्स हों तो मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है और यहीं हमें एक बेहतर तरीके की जरूरत पड़ती है। अब होता क्या है कि जब रिसर्चर्स के सामने ये प्रॉब्लम आती है तो बहुत से लोग एक कॉमन जाल में फंस जाते हैं। वो उसी टूल को इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं जो उन्हें पहले से पता है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलती साबित हो सकती है। वैसे ये सवाल लॉजिकल लगता है ना कि भाई क्यों ना हम हर जोड़ी को अलग अलग कंपेयर कर लें, मतलब ग्रुप ए को बी से, फिर बी को सी से और आखिर में ए को सी से। सिंपल, पर ये तरीका काम क्यों नहीं करता? असली प्रॉब्लम यहीं पर है। देखिए, हर बार जब एक टी टेस्ट किया जाता है तो एक छोटा सा रिस्क होता है कि गलती से एक ऐसा डिफरेंस मिल जाए जो असल में है ही नहीं। इसी को कहते हैं टाइप 1 एरर या फॉल्स पॉजिटिव। और जब आप एक के बाद एक कई टेस्ट करते हैं ना तो ये रिस्क बहुत तेजी से बढ़ता जाता है और आपके जो रिजल्ट्स हैं वो भरोसे के लायक नहीं रहते। तो फिर इस जाल से बचने का तरीका क्या है? अच्छी बात यह है कि इसका एक बहुत ही स्मार्ट सोल्यूशन मौजूद है और उसे ही कहते हैं एनोवा। एनोवा, जिसका पूरा नाम है एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ये एक सिंगल पावरफुल टेस्ट है। यह आपको एक ही बार में सभी ग्रुप्स के मीन्स को कंपेयर करने देता है। मतलब बिना कई टी टेस्ट वाली प्रॉब्लम के आपका काम हो जाता है। अब सवाल आता है कि एनोवा असल में काम कैसे करता है। इसका जो बेसिक आइडिया है ना, वो बहुत ही दिलचस्प है। ये सिग्नल और नॉइज के बैलेंस पर टिका है। सबसे पहले आता है बिटवीन ग्रुप वेरिएंस। इसको ऐसे समझिए कि ये आपका सिग्नल है। ये मापता है कि हमारे जो ट्रेनिंग ग्रुप्स हैं उनकी एवरेज परफॉर्मेंस एक दूसरे से कितनी अलग है। क्या सच में कोई एक ग्रुप बाकी से बेहतर परफॉर्म कर रहा है? बस यही वो सिग्नल है जिसे हम ढूंढ रहे हैं। और फिर आता है विद इन ग्रुप वेरिएंस। इसे आप बैकग्राउंड नॉइज की तरह समझिए। देखिए, किसी भी ग्रुप के अंदर लोग नेचुरली एक दूसरे से थोड़े अलग तो होंगे ही। ये बस एक रैंडम वेरिएशन है और यही वो नॉइज है जिसके ऊपर से हमारे सिग्नल को सुनाई देना जरूरी है। और अनोवा का सारा जादू बस इसी सिंपल से फॉर्मूले में है। ये एक एफ रेशियो कैलकुलेट करता है जो कुछ नहीं, बस सिग्नल को यानी ग्रुप्स के बीच के डिफरेंस को नॉइज से यानी ग्रुप्स के अंदर के डिफरेंस से डिवाइड कर देता है। तो मतलब क्या हुआ? मतलब ये कि अगर सिग्नल नॉइज से ज्यादा स्ट्रॉन्ग है तो एनोवा कहता है कि हाँ, यहाँ एक असली सिग्निफिकेंट डिफरेंस मौजूद है। इसका सीधा मतलब है कि ट्रेनिंग प्रोग्राम का सच में कोई असर हो रहा है। ठीक है, तो अब जब हम इसका बेसिक लॉजिक समझ गए हैं तो ये जानना भी जरूरी है कि एनोवा के भी अलग अलग टाइप होते हैं। ये अलग अलग रिसर्च क्वेश्चंस के लिए डिजाइन किए गए हैं। चलिए कुछ सबसे कॉमन वाले देखते हैं। सबसे कॉमन है वन वे अनोवा। इसे तब यूज करते हैं जब आपके पास सिर्फ एक इंडिपेंडेंट वेरिएबल हो जो आपके ग्रुप्स को डिफाइन करता है। जैसे हमारे पहले वाले उदाहरण में वो वेरिएबल था ट्रेनिंग प्रोग्राम का टाइप। ये सिचुएशन बिल्कुल परफेक्ट फिट है। लेकिन क्या हो अगर चीजों को थोड़ा और कॉम्प्लेक्स बनाना हो? तो आता है टू वे अनोवा। ये आपको 2 इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स का असर एक साथ टेस्ट करने देता है। जैसे आप ये देख सकते हैं कि ट्रेनिंग का टाइप और जेंडर दोनों मिलकर परफॉर्मेंस पर क्या असर डालते हैं। और फिर आता है रिपीटेड मेजर्स अनोवा। ये तब बहुत काम का है जब आप एक ही ग्रुप के लोगों को समय के साथ बार बार माप रहे हों। जैसे कि किसी एथलीट की परफॉर्मेंस को ट्रेनिंग प्रोग्राम शुरू होने से पहले, फिर बीच में और फिर खत्म होने के बाद चेक करना। यहाँ एक कंफ्यूजन होता है जिसे समझना जरूरी है। अगर सिर्फ 2 टाइम पॉइंट्स हैं जैसे बिफोर और आफ्टर तो पेयर्ड टी टेस्ट से काम चल जाता है। लेकिन जैसे ही 3 या उससे ज्यादा टाइम पॉइंट्स आ जाते हैं तब आपको रिपीटेड मेजर्स अनोवा ही इस्तेमाल करना पड़ेगा। चलिए मान लेते हैं कि आपने अनोवा रन किया और रिजल्ट सिग्निफिकेंट आ गया।
इसका मतलब ये है कि ग्रुप्स के बीच कहीं ना कहीं कोई तो फर्क है, लेकिन ये तो पहेली का सिर्फ पहला टुकड़ा है। तो अगला लॉजिकल सवाल क्या होगा? अनोवा ने तो बता दिया कि कोई फर्क है, पर ये नहीं बताया कि कौन सा ग्रुप दूसरों से अलग है। क्या स्ट्रेंथ ट्रेनिंग एंडोरेंस से बेहतर निकली, या प्लायोमेट्रिक्स ने दोनों को पीछे छोड़ दिया? ये कैसे पता चलेगा? और ये एक बहुत जरूरी बात है जो याद रखनी है। एनोवा एक अलार्म की तरह है। वो आपको बताता है कि हाँ कुछ हो रहा है, लेकिन ये नहीं बताता कि ठीक कहाँ हो रहा है। तो एक कंप्लीट और सही एनालिसिस के लिए एक 2 स्टेप प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है। स्टेप 1, एनोवा रन करके ये देखो कि क्या ग्रुप्स में कोई ओवरऑल डिफरेंस है भी या नहीं। अगर जवाब हाँ में आता है तब आप स्टेप 2 पर जाते हैं। दूसरे स्टेप में एक पोस्ट हॉक टेस्ट रन किया जाता है। ये एक तरह का फॉलोअप टेस्ट है जो हर मुमकिन जोड़ी को, मतलब A वर्सेस B, B वर्सेस C, A वर्सेस C, सबको आपस में कंपेयर करता है और इसी से पता चलता है कि कौन से ग्रुप्स असल में एक दूसरे से अलग हैं। इसके लिए कई तरह के टेस्ट होते हैं जिन्हें रिसर्चर्स अपनी ज़रूरत के हिसाब से चुनते हैं। इसे याद रखने का एक बहुत बढ़िया तरीका है, एनोवा आपको क्या बताता है, मतलब क्या कोई अंतर है, और पोस्ट हॉक टेस्ट आपको कौन बताते हैं, मतलब ये अंतर किन ग्रुप्स के बीच है। तो अब हम जानते हैं कि जब कोई स्टडी 3 या उससे ज़्यादा तरीकों की असरदार होने की तुलना करती है तो असली विनर को खोजने के लिए 2 चरणीय प्रक्रिया क्या है। पहले अनोवा से ये पता लगाना कि क्या सच में कोई फर्क है, और फिर पोस्ट हॉक टेस्ट से ये जानना कि वो फर्क आखिर है कहाँ। ये सिर्फ स्टैटिस्टिक्स की बात नहीं है, ये पूरी और सच्ची कहानी बताने के बारे में है।